हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। जानते हैं कि जलवायु क्या होती है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी टाइप की जलवायु है, ध्यान में रखेंगे। मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की जो वायुमंडलीय अवस्थाएं होती हैं उनको वहाँ का मौसम कहते हैं। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो अपने इंडिया में भारत में जो मौसम संबंधी सेवा है वो 1875 से स्टार्ट हो गई थी। तब इसका मुख्यालय हुआ करता था शिमला में, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, इसके बाद इसका मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया था पुणे में। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र जो है पुणे से ही प्रकाशित किए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी इंडियन क्लाइमेट जो है इसको इफेक्ट करने वाले दो मेन रीज़न क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत है इसकी उपस्थिति की वजह से जो मिडिल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं ये भारत में नहीं आ पाती हैं। अगर हम अपने भारत की लोकेशन देखें तो मिडिल एशिया से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं वो भारत तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला पूरी लोकेटेड है। और अगर हम लोग देखें भारतीय प्रायद्वीप को, तो यहाँ पर हिंद महासागर की उपस्थिति है, साथ में भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब हैं। जब हम लोग अंडमान और निकोबार को डिस्कस करते हैं तो ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होते हैं। इस तरीके से 9, 8, 7, 6, इस तरीके से यहाँ पर जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है ये हमारी भूमध्य रेखा है, इससे काफ़ी समीपता है भारत की। इस वजह से यहाँ की जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हिमालय पर्वत की उपस्थिति, दूसरा हिंद महासागर और भूमध्य रेखा से समीपता। भारत की अगर ऋतुओं की बात करें तो यहाँ पर मेनली 4 ऋतुएं पाई जाती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे, कोपेन का वर्गीकरण, जो कि दिया था जर्मन वनस्पति शास्त्री और जलवायु विज्ञानी व्लादिमीर कोपेन ने। 1884 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया था। ये दुनिया में जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली जो है इसमें जो जलवायु के प्रकार हैं उनको बड़े अक्षरों से दिखाया गया है: A, B, C, D, E और H। ठीक है, इस वर्गीकरण प्रणाली में जो शुष्कता के मौसम है उनको छोटे अक्षरों से निरूपित किया गया है। कौन कौन से छोटे अक्षर हैं? F है, M है और W है और S है। और अगर बात करें कि इनकी जो तापमान की गंभीरता है उसको हम लोग ABCD से दर्शाते हैं। F की अगर बात करें तो ये शो करता है कि कोई भी शुष्क मौसम नहीं है। M जो है मानसूनी जलवायु को इंगित करता है। W जो है ये सर्दियों के शुष्क मौसम का संकेत देता है। साथ में S जो है ये गर्मी के शुष्क मौसम का संकेत देता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी जलवायु है। जैसे आप ये CWG टाइप की जलवायु देख सकते हैं, ये शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है। इस पूरे एरिया में CWG टाइप की जलवायु पाई जाती है। दूसरा आप AW देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। DFC जो है लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। AMW है इसी तरीके से। BSHW है स्टेपी प्रकार की जलवायु। AS जो है ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर E जो है ये ध्रुवों के लिए होता है, तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु यहाँ पर उपस्थित है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके मुताबिक अगर भारत की जलवायु की बात करें तो जो AF है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र टाइप की जलवायु है। उष्णकटिबंधीय सवाना की जलवायु के लिए AW यूज़ किया जाता है। शुष्क जलवायु के लिए BWH और BWK। अर्ध शुष्क के लिए BSH और BSK। गर्मियों की अर्ध शुष्क जलवायु है और BSK जो है वो सर्दियों की अर्ध शुष्क जलवायु है। उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र CWA CWB। पर्वतीय जलवायु के लिए CWB CWC। उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जो है इनके लिए AMW यूज़ होता है। साथ में उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षावन AM। शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए CWG यूज होता है, जो कि सबसे ज़्यादा अपने देश में देखने को मिलता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है उसका शेप कुछ इस तरीके से है, तो इसकी प्रायद्वीपीय आकृति की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक तो इसकी अरब सागर वाली शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा।
अरब सागर की शाखा में आप देख सकते हैं हिंद महासागर का ये जो अरब सागर वाला पार्ट है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो अरेबियन सी से उठने वाली जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, वो हमारे भारत में डिफरेंट समय पर अलग अलग तिथियों में मानसून को पहुंचाती हैं और यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर रेनफॉल कराती है। अब हम लोग इंडियन क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे उत्तरी भारत के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर ठंडियों में बारिश होती है। इसका रीज़न है पश्चिमी विक्षोभ या फिर इसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर भारत के जो मैदानी भाग हैं उनमें शीत ऋतु में वर्षा किस वजह से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ या फिर इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये जेट स्ट्रीम भी आ सकता है, तो ये टर्मिनोलॉजी ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हमारा जो भारत है उसका जो उत्तरी भारत का मैदान है, ये वाला पूरा एरिया, पंजाब हरियाणा यूपी वाला क्षेत्र, कुछ राजस्थान का क्षेत्र भी आता है इसमें जो बारिश होती है ठंडियों में वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी लोकेटेड है, भूमध्य सागर, वहाँ से उठने वाली जो हवाएं हैं, जो जेट स्ट्रीम आती है, उसकी एक शाखा हिमालय पर्वत के उस पार से निकल जाती है और एक शाखा जो है हमारे उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश कराती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जाड़े के दिनों में यानी जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर, या जिसे कोरोमंडल तट कहते हैं, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर जो तमिलनाडु का तट है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून से या फिर उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं जिनसे गरज के साथ बारिश हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियसली। पूर्वी भारत में इन हवाओं को क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। और बंगाल में इनको कहा जाता है काल वैशाखी। कर्नाटक में इन्हें चेरी ब्लॉसम कहते हैं या फिर कॉफ़ी वर्षा कहते हैं, क्योंकि कॉफ़ी की कृषि के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, इसलिए इनको कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम। आम की फसल के लिए लाभदायक होने की वजह से दक्षिण भारत में, स्पेशली केरल में, इन्हें आम्र वर्षा या फिर मैंगो शावर कहते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत के जो शुष्क भाग हैं वहाँ पर गर्मियों में जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। इंडिया के डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट तरीके से ये हवाएं चलती है। काल वैशाखी और मैंगो शावर, एलिफेंटा, अलग अलग जगह पर, और लू, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की हवाएं यहाँ पर चलती हैं। तो कुछ लोकल विंड्स को इसमें दिखाया गया है। साथ में आप देख सकते हैं इंडिया का एनुअल रेनफॉल, कहाँ पर कौन से लोकेशन में किस तरीके से बारिश होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेनफॉल दिया गया है सेंटीमीटर में। मोर देन 400 का जो रीज़न है वो ब्लैक कलर से, डार्क ब्लैक कलर से दिखाया गया है। इसके अलावा में 300 to 400 का जो रीज़न है वो यहाँ पर बॉक्स में वाइट एंड ब्लैक से दिखाया गया है। फिर लाइनिंग में जो डार्क कलर की लाइनिंग से है वो दिखाया गया है 200 to 300 सेंटीमीटर की बारिश वाला रीज़न। फिर ये जो सेल टाइप के दिखाए गए हैं इनमें 100 to 200 सेंटीमीटर की बारिश है। इस तरीके से पूरा डिवीज़न आप देख सकते हैं एनुअल रेनफॉल का इंडिया में। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। जितनी भी साल भर में बारिश होती है वो कौन से ड्यूरेशन में कितने % होती है, इसको डिस्कस करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उसमें जून से सितंबर के महीने में 73.7% बारिश हो जाती है। परवर्ती मानसून काल में, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय रहता है, इसमें 13.3% बारिश होती है। पूर्व मानसून काल जो होता है मार्च से मई का, यानी मानसून आने के जस्ट पहले, इसमें 10% बारिश हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में शीत ऋतु या फिर उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहते हैं। इसी में तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर बारिश होती है। शीत ऋतु में होने वाली बारिश जैसे कि जो जेट स्ट्रीम से होती है या फिर पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी मैदानों में जनवरी फरवरी में होने वाली बारिश, ये 2.6% होती है टोटल वार्षिक वर्षा का। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से कौन से ड्यूरेशन में कितने % बारिश हमें देखने को मिलती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान में बारिश न होने का रीज़न क्या है? तो देखिए इसके 2-3 मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हमारे जो राजस्थान है उसमें जो अरावली पर्वत पड़ता है उसकी पूरी श्रेणी जो है वो मानसून पवन प्रवाह की दिशा के समानांतर स्थित है। आइए समझते हैं कि ये किस तरीके से इफेक्ट करता है। अगर आप भारत का मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। पहला ये जो बड़ी सी रेंज है ये हिमालयन रेंज है। दूसरी नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं गारो खासी की पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं, साथ में जयंतिया की पहाड़ियाँ भी हैं मेघालय में। इधर ईस्टर्न घाट हैं, ये हमारे वेस्टर्न घाट हैं। इसके अलावा में आप देख सकते हैं ये विंध्य और सतपुड़ा रेंज भी यहाँ पर दिखाई गई हैं मिडिल इंडिया में।
ये रही अरावली रेंज जो कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली रेंज तक होकर जाती है। तो ये जो अरावली रेंज है, जब देखिए हमारे यहाँ हिंद महासागर से उठने वाली जो हवाएं हैं, इधर अरब सागर की शाखा है, इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जब हमारे देश में आता है तो इस तरीके से पवनें चलती हैं और वेस्टर्न घाट से टकरा करके सबसे पहले यहाँ पर अच्छी बारिश कराती है। केरल के तट में सबसे पहले बारिश होती है, उसके बाद विंध्य और सतपुड़ा रेंज से टकरा करके इधर भी बारिश देखने को मिल जाती है। हिमालयन पर्वत से टकरा करके हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, यहाँ से टकरा करके इधर भी बारिश हमें देखने को मिल जाती है। साथ में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से भी टकरा कर मानसून बारिश कराता है। साथ में इधर बंगाल की खाड़ी वाला मानसून भी मिल जाता है, इसलिए मेघालय का जो मौसिन राम है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन अगर अरावली रेंज की लोकेशन देखें तो इसके पैरेलली निकल जाती हैं ये मानसूनी पवनें, इसलिए ज़्यादा टक्कर न होने की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती। साथ में राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें प्रति चक्रवात की दशाएं उपस्थित हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश कम देखने को मिलती है। लो एयर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से जो उत्तर पश्चिम से गर्म और शुष्क हवाएं आती हैं, ये रेनफॉल के डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करती हैं, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल हमें बहुत कम देखने को मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एल नीनो, जो कि हमारे इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। आइए समझते हैं कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो जो है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में गर्म पानी बनने की घटना है। ये एक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न है। एल नीनो की वजह से बारिश के तूफान आते हैं और दुनिया भर में ये मौसम को इफेक्ट करता है। बट बारिश के तूफान किधर आते हैं और किधर सूखा पड़ता है, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं कि एल नीनो का भारत पर क्या असर पड़ता है। एल नीनो की वजह से हमारा जो मानसून है वो कमज़ोर हो जाता है और बारिश कम होती है। एल नीनो की वजह से गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हमारे देश में सूखा पड़ जाता है। जबकि ला नीना जो होता है इसके अपोजिट होता है, उसमें जो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र है उसमें असामान्य रूप से ठंडे महासागर तापमान की विशेषता हो जाती है। तो ला नीना इसका अपोजिट है। एल नीनो क्या होता है आइए जानते हैं। इस इमेज से हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल ईयर और एल नीनो ईयर में क्या डिफरेंस है। अगर हम इक्वेटर लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से इक्वेटर लाइन पास होती है। ये है इक्वेटर लाइन की सिचुएशन। इक्वेटर के आसपास का ये जो रीजन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही कंडीशंस में थोड़ा अलग अलग सिचुएशन बन रही है। किस तरीके से, ये जो साउथ अमेरिका का रीजन है यहाँ पर कोल्ड वाटर कलेक्ट हो जाता है अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और एल नीनो ईयर जो है इसमें यहाँ पर वार्मर वाटर कलेक्ट हो जाता है। जब यहाँ पर कोल्ड वाटर होता है तो जितना भी हॉट वाटर है वो इधर मूव करता हुआ इस जगह पर कलेक्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन है, जब गर्म पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस कंडीशन पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भाप बनती है, मानसूनी पवनें बनती हैं, एयर में ह्यूमिडिटी आती है और अच्छी रेनफॉल हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाती है नॉर्मल ईयर में। जबकि इसके अपोजिट एल नीनो ईयर में यही हॉट वाटर जो है ये कलेक्ट हो जाता है अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर पानी गर्म नहीं हो पाता और गर्म ना होने की वजह से ह्यूमिडिटी नहीं आती है एयर में, इवेपोराइजेशन नहीं होता है, ह्यूमिडिटी कम आती है और इसकी वजह से बारिश कम देखने को मिलती है, यानी सूखे की कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल ईयर एंड एल नीनो ईयर में। एल नीनो जो है हमारे क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। जिस साल ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है उस साल हमारे देश में सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है, बारिश काफ़ी कम होती है। तो ये हमारे देश के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो चेरी ब्लॉसम कहते हैं कर्नाटक में, या फिर कॉफ़ी शावर या फिर चेरी ब्लॉसम शावर, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे काल बैशाखी के नाम से जानते हैं और असम में बारदोशिला के नाम से जाना जाता है। कौन से राज्य में पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से केरला में बारिश होती है। हमने यहाँ पर देखा था इधर जो वेस्टर्न घाट हैं यहाँ से टकरा करके मानसून केरल में अच्छी बारिश करा देता है। उन राज्यों की पहचान करना है जो प्री मानसून बौछार यानी नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी से संबंधित हैं। तो काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर से संबंधित है पश्चिम बंगाल और असम। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में जो CWG टाइप की जलवायु है इसको किससे दर्शाया जाता है। तो इसको शुष्क शीत ऋतु वाले मौसम से दर्शाया जाता है। कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है। तो मंजरी वर्षण जो है ये कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करता है।
किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून प्राप्त होता है? ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून हमें पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। देखिए, जो हमारे पश्चिमी घाट हैं, यहीं पर दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें पहली बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न घाट है इन्हीं से टकरा करके मानसून यहाँ पर अच्छी बारिश करा देता है। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र किस जलवायु क्षेत्र का भाग हैं? स्टार्टिंग में जब हम लोग कोपेन की योजना को पूरा डिस्कस किए थे, तो उसमें इंडिया में आपने देखा था कि मिडिल इंडिया और जो नॉर्थ इंडिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर CWG टाइप की जलवायु हमें देखने को मिली थी। तो मध्य प्रदेश का रीजन जो है उसमें अधिकांशतः CWG टाइप की जलवायु देखने को मिलती है। कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्र में इनमें से आता है गुजरात। जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊपर चढ़ता है तो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आता है? टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। गतिशील रेत के टीलों को थार क्षेत्र में स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इन द थार रीजन बाय विच नेम आर द मूविंग सैंड ड्यून्स नोन इन द लोकल लैंग्वेज? तो इनको धरियन के नाम से जानते हैं। कौन सी समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी प्रकार के मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है? तो सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा हमें CFB टाइप की जलवायु में देखने को मिलते हैं और ये समशीतोष्ण समुद्री जलवायु कहलाती है। AM की अगर बात करें तो इसको उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। BSS जो है, ये देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो ये BS वाले हैं ये अर्ध शुष्क जलवायु के लिए यूज होते हैं। जब यहाँ पे H लगेगा तो ये गर्म अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएंगे, हॉट, और जब यहाँ पर K लगेगा ये ठंडी अर्ध शुष्क जलवायु हो जाएगी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है हमें देखने को मिलती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल मेनली फ्रॉम। भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश हमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ये जो मानसून है हमारा, ये सबसे ज़्यादा बारिश कराता है देश में। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की शाखा और उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून, इससे भी बारिश हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून अधिक प्रभावी होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द अल्टरनेटिंग मानसून मोर इफेक्टिव? तो सबसे ज़्यादा ये प्रभावी होता है तमिलनाडु में। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़्यादातर या तो बंगाल की खाड़ी शाखा या फिर उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून होता है, इससे हमें बारिश देखने को मिलती है। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम हमें बताना है। तो सबसे ज़्यादा बारिश देखिए मेघालय में होती है और सबसे कम बारिश राजस्थान में देखने को मिलती है। मेघालय की जो 3 मेन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, इन पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलती है। मेघालय का जो मौसिनराम है, खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है मौसिनराम, यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? हाईएस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये मिलता है हमें राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर रेत पाई जाती है। सनलाइट में रेत जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है दिन के समय में, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है, और रात के समय में ये रेत काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाता है। इसलिए हाईएस्ट डेली टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है किसकी वजह से? तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है या जेट स्ट्रीम, इसकी वजह से भारत के जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर हमें बारिश देखने को मिलती है। ये जो उत्तरी मैदान है इनमें बारिश होती है मेनली भूमध्य सागर से उत्पन्न हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जिसकी एक शाखा हिमालय के उस पार से निकल जाती है और दूसरी शाखा हमारे उत्तर भारत में ठंडियों में बारिश कराती है। भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो जम्मू कश्मीर का एरिया जो है वहाँ लगभग 200 मिलीमीटर बारिश होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होती है? तो भारत की जो दक्षिण पश्चिमी पवन हैं उनके द्वारा मानसून की उत्पत्ति होती है। यूपी आरो यारो 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो मानसून की जो अवधि रहती है वो 100 to 120 डेज तक रहती है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो कौन से कारण हैं? तो तमिलनाडु में मेनली हमें उत्तर पूर्वी मानसून से या लौटते हुए मानसून से बारिश देखने को मिलती है।
कौन सा युग्म ऋतुएं और महीने भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग गलत हैं? तो वर्षा देखिए श्रावण भाद्रपद महीने में होती है, ये सही है। वसंत जो है ये चैत्र वैशाख मंथ में होता है, ये भी सही है। शरद भी हमें आश्विन कार्तिक मंथ में देखने को मिलता है, ये भी सही है। क्योंकि यहाँ पर जो हेमंत लिखा हुआ है, हेमंत हमें मार्गशीर्ष और पौष के मंथ में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। मानकीकृत जलवायु वर्गीकरण योजना किसके द्वारा विकसित की गई थी? द स्टैंडर्डाइज्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम वाज डेवलप्ड बाय वी कोपेन। इन्होंने कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया था। साल भर उच्च तापमान और जो अच्छी बारिश है वो हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। शुष्क जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर कम बारिश होगी और उच्च वाष्पीकरण दर होगी। समशीतोष्ण जलवायु में मध्यम तापमान और अलग मौसमी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। महाद्वीपीय जलवायु जो होगी अंतर्देशीय क्षेत्रों में पाया जाएगा, जहाँ पर गर्मियाँ और सर्दियाँ इनके बीच के तापमान में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। ध्रुवीय क्षेत्र जो है यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी ठंडा तापमान रहेगा और न्यूनतम वर्षा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मिडिल में मीजोस्फेयर है, इसके बाद में थर्मोस्फेयर और लास्ट में आता है एक्सोस्फेयर। जितनी भी मौसमी दशाएं हैं वो हमें ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती हैं। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तर मैदानों पर क्या कमजोर हो जाता है? तो जैसे जैसे अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य दक्षिणायन होने लगते हैं उसमें हमारा जो मानसून गर्त है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो मानसूनी पवनें हैं और जो हमारा समुद्र है हिंद महासागर, वहाँ पर इवेपोराइजेशन की दर कम हो जाती है, जिससे एयर में ह्यूमिडिटी बनना बंद हो जाती है और बारिश कम हो जाती है। तो मानसूनी गर्त यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ जो हैं ये पाई जाती हैं गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में। बीच का जो पूरा एरिया है इक्वेटर लाइन के आसपास का, इसे टॉररेट जोन कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड है, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड है। तो फ्रिजिड जोन की ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, ये 66.5 नॉर्थ में ये आर्कटिक सर्कल है और नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। तो आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का रीजन टेम्परेट जोन है। इसी तरीके से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड जो अंटार्कटिक सर्कल है इसके बीच का जो रीजन है उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल लोकेटेड है। Due to the presence of which North India has mild winters as compared to Central Asia। तो हिमालय की उपस्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे भारत में। हमारे भारत में जो ये यहाँ पर ऊपर हिमालय लोकेटेड है, इसकी वजह से मिडिल एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे भारत में इफेक्ट नहीं डालती, इसलिए यहाँ पर माइल्ड विंटर्स देखने को मिलती हैं। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर भारत में ये जो कर्क रेखा है इस जगह पर विषुवत रेखा होती तो विषुवत रेखा का एरिया हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला है और बारिश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पर इक्वेटर लाइन होती है अपने इंडिया में तो ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बारिश भारत में होती है मौसिनराम में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश या तो वेस्टर्न घाट में या फिर जो हिमालयी क्षेत्र हैं और मेघालय, यहाँ पर ये तीन ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अरब स्कॉलर फर्स्ट डिस्क्राइब द इंडियन मानसून? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले अल मसूदी ने इंडियन मानसून को डिस्क्राइब किया था। कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? अल नीनो भी प्रभावित करता है भारतीय मानसून को, जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करती हैं और तिब्बत का पठार भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम है ये इंडियन क्लाइमेट को प्रभावित नहीं करती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? जो अरब सागर की शाखा है और साथ में बंगाल की खाड़ी, इन दोनों से ही बारिश होती है पंजाब रीजन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका रीज़न है यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो तेज़ी से बह जाता है, साथ में वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ भी जाता है और वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। उसके अलावा साल भर यहाँ पर बारिश नहीं होती, कुछ ही महीनों में बारिश तेज़ होती है। तो इनमें से सभी रीज़न जो हैं वो हमारे देश की धरती को प्यासी धरती समझे जाने का रीज़न है। ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैशाखी के नाम से जानते हैं? तो ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पर यूज़ होती है? पश्चिम बंगाल में यूज़ होती है। तो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
हाउ मच % ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंटायर इंडिया इज रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इससे संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत बारिश मिलती है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।